ओम शांति। आज हम अपनी आत्मा की शक्तियों के बारे में जानेंगे, अपनी शक्तियों के बारे में जानेंगे। आज हम मेन चर्चा करेंगे स्वराज्य अधिकारी के ऊपर। आज का मनुष्य बहुत दुखी है, परेशान और हैरान है। जो चीज़ वो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी कमजोरियों की वजह से मनुष्य कर नहीं पा रहा है। तो वो कौन सी शक्ति है जिससे हम जो चाहें उन चीज़ों को हम कर पाएँ, जो हम नहीं चाहें उसको हम टोटली छोड़ दें। जैसा कि मैथ में भी एक फार्मूला है कि प्लस इंटू माइनस दैट रिजल्ट्स इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इट्स आल्सो कम्स नेगेटिव माइनस, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो नेगेटिव मीन्स जो नहीं करना है, पॉजिटिव मीन्स जो करना है। तो जब जो चीज़ नहीं करना है वो चीज़ हम कर रहे हैं तो हमको जीवन में रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है, और जो चीज़ हमको करना है वो हम नहीं कर रहे हैं तब भी हमको जीवन में रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं तब इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, और जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है ही। तो हम देख रहे हैं कि आज का मनुष्य चाहता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता है। कहीं न कहीं उसकी आदतें, उसका बिलीफ, उसकी कर्मेंद्रियाँ, उसकी आँखें, उसके सारे जो फिजिकल सिस्टम है वो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को धोखा दे रहा है। तो आज हम स्वराज्य अधिकारी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा अपने आप को हम चेक करेंगे कि हम अधिकारी हैं या हम अधीन हैं। इसके लिए हम एक स्टोरी से आगे बढ़ेंगे। एक बार सिकंदर विश्व विजेता के रूप में पूरे विश्व को जीतने के लिए बाहर निकला, पूरे विश्व में निकला, और सभी देशों को जीतते हुए वो इंडिया में प्रवेश करता है। उसके मन में एक इच्छा होती है कि यहाँ से मैं एक महात्मा को लेकर के जाऊँगा यूनान अपने साथ। और इसी खोज में वो जंगलों से होता हुआ निकल रहा था। फिर देखता है कि एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वो जाता है, महात्मा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, बोलता है देखो कौन आया है, देखो तुम्हारे सामने विश्व विजेता है। इसके बावजूद भी महात्मा ने आंखें नहीं खोली और अपनी साधना में लीन रहे। थोड़े समय के बाद सिकंदर को गुस्सा आता है और सिकंदर बोलता है यह महात्मा, देखो तुम्हारे सामने कौन है। अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं अभी तुम्हारे सर से, तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सर मैं अलग कर दूंगा और तुमको मैं सदा काल के लिए यहीं पर सुला दूंगा, तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो थोड़े समय के बाद महात्मा ने आंखें खोली और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोला, 2 सेंटेंस बोला। उन्होंने बोला कि हे राजा, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव। दूसरी लाइन उन्होंने बोली कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तो सिकंदर बहुत ही आश्चर्य में हो गया, बोला कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो विश्व विजेता हूँ, मैं तो पूरे राज्य विश्व को जीतते हुए आ रहा हूँ, फिर ये कैसे मुझे बोल रहा है कि तुम मेरे दास के भी दास हो। तो उससे रहा नहीं गया, फिर उसने पूछा, इसका जवाब पूछा। तो महात्मा ने बोला कि देखो, जिस क्रोध के आवेश में आकर तुम ये सब बातें बोल रहे थे, मुझे मारने की बातें बोल रहे थे, वो क्रोध मेरा गुलाम है और तुम क्रोध के गुलाम हो। तो बताओ
तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए कि नहीं। तो थोड़ा देर के लिए वो सुनता है और उसके दिमाग चलने लगता है, सोचने में लग जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा समय के बाद फिर पूछा कि आपने बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तो इसके जवाब में महात्मा ने बोला कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। तुम मेरा सर अलग कर सकते हो, इस धड़ से तुम मेरा सर अलग कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अविनाशी हूँ। तो जैसे ही ये ज्ञान उसको मिलता है, वो महात्मा का नतमस्तक हो जाता है और वहीं से महात्मा को नतमस्तक होकर के प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या रियल में हम भी कहीं गुलाम के गुलाम तो नहीं हैं, क्या हम भी कहीं गुलामी के जीवन तो नहीं जी रहे हैं। कहने के लिए तो हम आज़ाद देश में रहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम अपने इंद्रियों के, अपने टेस्ट के, अपने और भी आदतों के आज हम गुलाम बने हुए हैं। और आज अपने आप को इस बंधनों से, इस गुलामी से मुक्त करने का समय है। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। आप शरीर नहीं हैं, आप एक एनर्जी हैं, आप सोल हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा की जो इनेट क्वालिटी है वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये हमारी आत्मा की इनेट नेचर है, ये हमारी स्वभाव है, ये हमारी शक्तियाँ हैं। जब हम इसको जानते हैं कि ये कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मेरे हिसाब से चलेंगे। जैसे एक चाकू है, एक चाकू को हम प्रयोग करते हैं सब्जी काटने में, फल काटने में, और उसी चाकू का प्रयोग हम किसी और काम के लिए भी कर सकते हैं, गलत काम के लिए भी कर सकते हैं। वैसे ही ये हमारा हाथ है, इससे हम नमस्ते भी कर सकते हैं और किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो ये जो मेरा हाथ और जो चाकू है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको प्रयोग में कौन कर रहा है, इसको प्रयोग करने के लिए विवेक कौन दे रहा है। तो ये शक्ति, ये जो आत्मा है, ये कंट्रोलर है, ये मास्टर है, ये मालिक है। तो जब हम अपने आप को, अपनी आत्मा को मालिक समझ के चलते हैं, तब हम अपने सभी कर्मेंद्रियों को बहुत ही अच्छे रीति से चलाते हैं। मेरी आँखों को क्या देखना है, हम सही कंटेंट, सही चीज़ को हम देख पाते हैं। मेरी कान को क्या सुनना है, मेरी जीभ को क्या यूज करना है, क्या टेस्ट करना है। तो सभी कर्मेंद्रियों को जब हम अपने हिसाब से चलाते हैं, नियम प्रमाण चलाते हैं, श्रीमत के आधार पर चलाते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन हो जाता है, हमारा जीवन अधिकारीपन का जीवन हो जाता है। हम चीज़ों के गुलाम और अधीन नहीं रह जाते हैं। जैसे एक राजा है, एक राजा के नीचे उसके वजीर, उसके सेनापति और भी कर्मचारी हैं। अगर राजा भूल जाए, राजा कमज़ोर हो जाए, तो क्या होगा, जो उसका सेनापति है वो राजा को हटाएगा उसी कुर्सी से और खुद बैठ जाएगा। तो वैसे ही मैं आत्मा, राजा, यहाँ बैठ करके पूरी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। तो इसका फीलिंग, इसका एहसास हमको लेके चलना है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ। तो जब हम मालिक बन करके अपने कर्मेंद्रियों को चलाएंगे तो हमारा मन, वचन, कर्म सब कुछ पवित्र होगा और पावरफुल होगा। तो हम राजा बन करके सभी कार्य को करें, हम किसी चीज़ के अधीन न बने। हम राजा हैं तो हम मालिक हैं, इसका हमको हमेशा अवेयरनेस रहे। जैसे एक घोड़ा है, एक घोड़े के ऊपर घुड़सवार है और घुड़सवार उस घोड़े के साथ स्ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है और बहुत खुला जगह है, गार्डन है, ओपन गार्डन है और घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। लेफ़्ट, राइट, सीधे, स्ट्रेट, जहाँ भी जाना है वो घोड़े को लेके जा रहा है, क्योंकि घोड़े के साथ घुड़सवार जो राइडर है वो स्ट्रैप्ड है।
थोड़े समय के बाद क्या होता है, लगाम छूटता है और घोड़े से अटैच होने की वजह से जो घोड़ा है वो घुड़सवार को नीचे गिराता है और ड्रैग करके बहुत दूर ले जाता है। तो हम देखें कि आज का मानव, हम भी ड्रैग किए जा रहे हैं, हम भी घसीटे जा रहे हैं, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं और फिर लास्टली हमको दुख मिल रहा है। तो हम इससे समझ पा रहे हैं कि घोड़ा क्या है। घोड़ा हमारी कर्मेंद्रियां हैं और घुड़सवार मैं आत्मा और बुद्धि रूपी लगाम मेरे हाथ में है। जब तक ये लगाम मेरे हाथ में है, मैं इस जीवन रूपी यात्रा में जिधर जाना चाहूँ उधर जा सकता हूँ। लेकिन अगर ये लगाम मेरे हाथ से छूटता है और अपना कंट्रोल और कमांड अपनी कर्मेंद्रियों से हटता है, तो यही कर्मेंद्रियाँ हमको घसीट के ले जाती हैं और मेरे जीवन को बेकार कर देती हैं। तो सच्ची आज़ादी हमको तभी मिलेगी जब हम जो चाहें वैसा अपनी कर्मेंद्रियों से काम लें। जो हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं और हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, सब हमारे आर्डर प्रमाण चले। जैसा मैं चाहूँ उसको चलाऊँ। मेरी आँखें, सबसे ज़्यादा इनपुट आँखों के द्वारा आता है। 90% इन्फॉर्मेशन हम अपनी आँखों से लेते हैं। तो देखें हमारी आँखें कहीं क्रिमिनलाइज तो नहीं हो गई है। हमारी आँखों से हम क्या क्या देख रहे हैं। अपनी इन आँखों को हमको सिविलाइज्ड बनाना है। सिविलाइज्ड तो हमको अपने सही प्रकार के ज्ञान को लेकर के परमात्मा के साथ योग और अपनी आत्मा को पावरफुल बना करके हम अपने जीवन में जिस भी दिशा में जाना चाहें, जिधर भी हमको बढ़ना चाहें, वहाँ पर हम बढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा स्वराज्य अधिकारी। मतलब हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करें, हम अधिकारी बन करके रहें। सबको अधिकारी बनना अच्छा लगता है, किसी को भी गुलामी का जीवन पसंद नहीं है, दास का जीवन पसंद नहीं है। तो हम क्यों अपने आदतों के, अपने कर्मेंद्रियों के हम गुलाम बन करके जी रहे हैं। तो आज ही हम इस चीज़ को अवेयर में लाएँ, अपने संस्कारों में लेकर के आएँ। जो भी हम कर्म करें, पहले हम चेक करें ये कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, विवेकपूर्ण है, पर्पजफुल है और मुझे करना चाहिए। पहले सोचें, उसके बाद तब हम उसको एक्शन में लेके आएँ। अपने इंद्रियों के थ्रू उसको हम कर्म में लेके आएँ। तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और हमको जीवन में आगे बढ़ना है और अपने आप को इस जीवन में जो भी हमको जिम्मेदारियां मिली है उसको निभाना है। अपने घर परिवार, अपने ऑफिस सभी को मैनेज करना है। सबसे पहले हमको अपने सेल्फ को मैनेज करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मेरी थॉट, मेरे संकल्प अगर पर्पजफुल है, पावरफुल है, पॉजिटिव हैं, तो हम जीवन में आउटसाइड की जो भी चीज़ें हैं उसको हम बहुत ईजिली मैनेज कर लेते हैं। तो जीवन की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं को बदलेंगे, स्वयं को चेंज करेंगे, स्वयं को पावरफुल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली बदल जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं और हम अपनी शक्तिशाली, अपनी अवेयरनेस के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।